कंगना से बड़ा कोई लुच्चा नहीं है, लफंगा नहीं है, हाई लेवल की कार भी नहीं कोई है। ये करे तो लीला, हम बोले तो करेक्टर ढीला। महिलाएं इनको पा जाएंगी तो मुंह काली कर देंगी, आई तने जूते चप्पल से मारेंगी, इनका बुखार उतर जाएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कंगना रनौत ने अपनी भाषा का प्रयोग किया है कि जेनजी जनरेशन जो है वो गटर छाप है। चाचा, आप खुद गोरखपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस भाषा को किस तरह से देख रहे हैं? और आप खुद पूर्व सैनिक रह चुके हैं। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि गटर छाप भाषा तो कंगना रनौत बोल रही हैं। इनके तमाम ऋतिक रोशन से, आदित्य पंचोली से, महेश भट्ट से तमाम इनके अवैध संबंध रहे हैं और पार्लियामेंट में एकदम छीछालेदर इनकी मच गई है। पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश के छात्र छात्राएं, ये बताइए, वो गटर के हैं, उसमें अमित शाह तमाम सांसदों के पोते भी तो हैं थे, एक आसाम की मंत्री की बेटी भी थी, तो ये क्या गटर छाप है? आज तुम ही जो है दूध की धूली हो, सती सावित्री हो। तुम्हारी भाषा कोठे के मोजरा दिखाने वालों की जैसी है, तुम कोठे के काबिल हो। गलत बोल रहे हैं आप। मैं अच्छा ही बताइए, ये करें तो लीला, हम बोले तो करेक्टर ढीला। गजबे का खेला। आप बताइए कितनी इस देश में छीछालेदर मच रही है। हमारी बेटी और तमाम बेटियां हैं, आप भी हैं, तो क्या सब गटर छाप हैं? और यही जो हैं अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझ रही हैं। आप बताइए, नर्तकी हो, कलाकार हो, कलाकार चुनी हुई सांसद हैं, चुनी हुई सांसद है, तो ऐसी सांसद वहाँ की जनता को मुबारक हो। लेकिन देश के छात्र छात्राओं युवाओं के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगी तो अनर्थ होगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे इतना इनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी देश की जनता करने लगी है कि हाय तौबा मचा दी हैं। आप मुझे बताइए, बेशरम लोग हैं, बेहया लोग हैं। आप मुझे बताइए कि भाजपा के दफ्तर में जो है रिमोट से जो है लहंगा उठाने वाला मिल जाता है, बलात्कारी मिलते हैं, व्यभिचारी मिलते हैं, दुराचारी मिलते हैं, घोटालेबाज मिलते हैं, मंदिर लूटने वाले मिलते हैं। आप मुझे बताइए, धाकड़ इन्हीं के पार्टी का है, जो अलोम विलोम लबे रोड पे कर रहा था, उसके बारे में इसका क्या ख्याल है? क्योंकि जैसी इसकी सड़ी मानसिकता वाली बुद्धि है वैसे ही बयान देती है। इसकी पिक्चर आप सिनेमा जो है परिवार के साथ नहीं देख सकती। इतना गंदा सीन की है ये। और कहती है मैं कलाकार हूँ, ये ड्रग्स ये लेती थी। इसके बयान पुराने याद देखिए, सुनिए, कितना घिनौना बयान ही देती है कि बू आती है इसके। लगता है कि गादुर के तरह से ये मुंह से ही टिन करती है। अंट संट मत बोलिए, चुनी हुई सांसद है, टंग जाएंगे। अच्छा, टंग जाएंगे? ये कहें जो किसी को कुछ भी कर सकती हैं, तो इनका मुंह कालिक भी देश की जनता कर सकती है। महिलाएं इनको पा जाएंगी तो मुंह कालिक कर देंगी, आई तने जूते चप्पल से मारेंगी, इनका बुखार उतर जाएगा। एक पाई थी रपट्टा वहाँ पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, तो बुखार ठंडा हो गया था ना इनका। हिंसा का समर्थन करते हैं? मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। आप जो किसी को जो मन में सो कहो। देश का प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता है, देश का प्रधानमंत्री एक सांसद को जो है सुपनखा तारुका बोलता है, देश का प्रधानमंत्री सोनिया जी के लिए अपशब्दों का करता है, तो उसके पार्टी में उसी तरीके से छिपे पाए जाते हैं ना। देश का रक्षा मंत्री सरेआम ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठ बोलता है। आप बताइए, पार्लियामेंट से काहे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गायब हैं? आज की एक खबर मैं बता देता हूँ। गोरखपुर में भाजपा की सरकार है ना, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर इनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, योगी आदित्यनाथ, एक सिपाही 10 साल की बेटी के साथ रेप किया है और मार डाला है। आज डॉक्टर ने उस सिपाही की स्वागत किया, गिरफ्तार हुआ है। ये तो चल रहा है इनकी सरकारों में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। बिहार में AK-47 चल रही है। अरे तड़ीपार से कहिए कि तनिको शर्म लिहाज है तो अपने पद से इस्तीफा दे दे।
और इसको तो लात मार के पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए, किसको? कंगना रनावत को। क्यों? आपको एक दायरे में बोलने का अधिकार है। हाउ एक ठो है नकली ठाकुर बना घूम रहा है, अनुराग ठाकुर। वो नकली ठाकुर हैं, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? हाँ मैं बांटूंगा। मैं तो आप नामकरण भी करना जानता हूँ, शादी भी करवाना जानता हूँ, श्राद्ध भी करवाना जानता हूँ। किसको क्या करवाना है बतावे। तो कुल मिला करके ये चंदा चोर, फर्जी हिंदुओं के ठेकेदार अब हिंदुओं को जो है धर्म पर उपदेश देने लगेंगे। अब पतिताएं धर्म पर उपदेश देंगी। जेनजी जो है प्रधानमंत्री के माँ को गाली देंगे, आप शब्द बोलेंगे, ये कोई बर्दाश्त करेगा? आप बताइए, स्वर्गीय माँ। ये बताइए, ये जो है पंडित नेहरू के बारे में कहा, हाउ नीचकांत दुबवा। गलत बोल रहे हैं, सही नाम लीजिए। नीचकांत दुबे, निशिकांत दुबे। नीचकांत दुबे, उसका नया नामकरण सुनिए, नीचकांत दुबे। जो ब्राह्मण के नाम पर वो गंदे नाली की पैदाइश, जो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, उसके माँ बाप, उसके पूर्वज अगर कहीं उनकी आत्मा भटक रही होगी तो सोच रहे होंगे कि कैसा नपुंसक औलाद हमारे वहाँ पैदा होगा जो अपने बहन से ही शादी कर लिया। आप बताइए पंडित नेहरू समाज से उससे पूछिए, मुझे मिल जाए तो उसका मुंह काला कर दूंगा, चाहे मैं जेल चला जाऊं या फांसी चढ़ जाऊं। डर नहीं लगता? मुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं पूर्व सैनिक हूँ। पंडित नेहरू उनके बाप दादा जब अंग्रेजों की चाटुकारिता करते अपने बहु बेटियों को सौंपते थे, नीचकांत दुबे जैसे लोगों के, तब पंडित नेहरू 9 साल 10 साल जेल काटे हैं। उनके स्तर का होगा? कौन ऐसा हिंदुस्तान का नेता है जो अपने बाप की सजोही संपत्ति का 98% हिस्सा भारत सरकार को दान कर दिया हो? कोई है? कंगना से बड़ा कोई देशभक्त है? कंगना से बड़ा कोई लुच्चा नहीं है, लफंगा नहीं है, हाई लेवल की कारगर भी नहीं कोई है। गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। मैं सही कह रहा हूँ। हमारे देश के युवाओं के खिलाफ, छात्र छात्राओं के खिलाफ जो कहेगा, जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। जेनजी जाके हुड़दंगई कर रहे थे, पूरा देश का माहौल खराब कर दिए, वो आपको नहीं दिखा? जेनजी हुड़दंगई कर रहे हैं तो और कौन कर रहा था? जेनजी हुड़दंगई कर रहे थे। आप गुंडों की जो है बुला करके पुलिस में लाठी डंडा से पिटवा रहे थे, वो गुंडे नहीं कर रहे थे। सिविल ड्रेस में एक वहाँ से गुंडा बुला रखा था जो जिम चलाता है गाजियाबाद से, तमाम गुंडे तो थे आरएसएस और बजरंग दल के। आप मुझे बता दीजिए, ये बताइए बलात्कारी बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी बीजेपी में ही क्यों पाए जाते हैं? आप मुझे बताइए। कांग्रेस दूध की धुली है? हाँ एकदम दूध की धुली है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ। इतिहास जानते हैं कांग्रेस का? कांग्रेस का मुझसे ज्यादा इतिहास आप जानती हैं। अंधभक्तों की भाषा मत बोलिए। हाँ, जो सवाल कर दे वो अंधभक्त है। बताइए, कंगना को लगातार आप लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, सुप्रिया गाली दे रहे हैं। अभी तो गाली की भाषा सुनी क्या? कहाँ वो अब शब्द कहेंगी? आप बताइए, हमारे देश के युवाओं को, छात्र छात्राओं को आप शब्द कहेंगी? वो भी तो किसी माँ बाप की बेटी होंगी, बेटे होंगे। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना क्या जायज है? मतलब कंगना कह रही है कि जेनजी में संस्कार नहीं है। वो ये बहुत बड़ी संस्कारी हैं कि लौंडों का दिल बहलाने के लिए निकल पड़ती हैं बिकनी पहन के। ये बहुत बड़ी संस्कारी हैं। बताइए, ये होता है? अरे हमने हेमा मालिनी की भी पिक्चर देखी है, हमने मीना कुमारी की भी देखी है, वो भी अभिनेत्री थी, नरगिस दत्त थी, सुरैया थी। उस कैटेगरी में कहीं आती है 3rd क्लास की? झांसी की रानी का रोल की है, वो सम्मान कीजिए। झांसी की रानी का रोल करने से झांसी की रानी का चरित्र इनके अंदर आ जाएगा। आप बताइए। दहाड़ती तो ऐसे ही है संसद में। संसद में राहुल गांधी को पानी पिला देती हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि इस बेशरम के सामने बोलने से अच्छा चुप हो जा। हाँ, तो क्या कुछ लग रहा है, क्या कंगना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या माफी मांग लेनी चाहिए कंगना को? कंगना के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से लगातार ओम बिरला कार्रवाई करते नजर आए थे, पिछली बार आपने देखा था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी एक सरनेम की वजह से, तो क्या कंगना के ऊपर? कौन से सरनेम की? मोदी सरनेम की वजह से उनकी सदस्यता चली गई थी। मोदी नाम से लुटेरे भी पाए जाते हैं।
तमाम ललित मोदी वो डकैत नहीं है, भागा है लेकर के। जितने चोर उचक्के हैं सब तो मोदी से के संपर्क में हैं। आप बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में खुदा है तो देश वैसे शर्मसार है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं। तो क्या कंगना को आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए? कंगना की सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए, ये मांग है हम लोग की, कांग्रेसियों की? पूरे देश के नौजवानों की, छात्र छात्राओं की। तो देखिए, ये जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं और इनका कहना है कि कंगना की संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने जेनजी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है, कहा है कि जेनजी जो है वो गटर छाप है, गटर जनरेशन है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।